नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों के विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपने आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। कल ही बसंत पंचमी का पर्व था और उनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद हर किसी को मिलता था। वो लता दीदी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। मैं भारी मन से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। उनके जाने से देश और संगीत की हानि हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मैं अपनी और आप सब की ओर से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि 7 दशक तक भारतीय संगीत को वो सजाती और संवारती रहीं। उनकी आवाज ईश्वर की देन थी। उनकी आवाज का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सीमा नहीं था। लता मंगेशकर के निधन पर मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि मेरा मानना है कि लता दीदी सिर्फ एक शरीर स्वरूप ही नहीं थी, वे एक दैवीय अवतरण भी थी। मुझे गर्व है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी जन्मी थी। संयोग देखिए कि कल वसंत पंचमी थी और आज उनकी विदाई हुई। परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे देश के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थीं, जो आज हमारे बीच से चली गई हैं। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। आज पूरा देश गमगीन है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लता मंगेशकर के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में जो वेदना व्यक्त हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें। मैं अपनी और संघ की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़ते हुए उनके गीत विश्व तक पहुंचे। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हेमा मालिनी ने कहा कि लता जी का निधन बहुत दुखदायक है। वे बहुत बड़ी कलाकार थीं। सरस्वती जी का उनके ऊपर पूरा वरदान था। अपने जीवन में उन्होंने कई अच्छे गाने गाए हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके गानों में मुझे काम करने का मौका मिला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रहीं। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लता जी खुद अमर हैं और उनकी ही तरह उनके गाने भी अमर हैं। 80 सालों तक लता जी ने अपने गानों से देश की सेवा की है। लता जी को जितने खिताब दिए गए हैं, मुझे लगता है कि उन खिताबों ने नहीं बल्कि लता जी ने उन्हें लेकर उन खिताबों की शोभा बढ़ाई है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा तब तक लता दीदी की आवाज भी सुनी जाती रहेगी। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे देश की धरोहर हैं, उनकी कमी हमेशा खलेगी। ऐसी हस्ती सदियों सदियों तक अमर रहती हैं, उनके गीत सदाबहार हैं। संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा कि आज का दिन बहुत दुखद दिन है। लता जी सिर्फ एक गायिका या आइकन नहीं थी, वह भारतीय संगीत, उर्दू कविता, हिंदी कविता और उनके द्वारा गाई गई कई अन्य भाषाओं का एक हिस्सा हैं। यह शून्यता सदा बनी रहेगी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस ने कहा कि लता मंगेशकर का जाना आंसुओं की बरसात लेकर आया है, हर आंख नम है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। भारत के पास एक स्वर की देवी थी जिसकी हम आराधना करते थे, वह आज हमसे रूठ गई है। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अंतिम विदाई के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। अजमेर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की। उन्होंने कहा कि आज 8वीं बार मैंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां चादर पेश की है। प्रधानमंत्री जी ने अपना बधाई संदेश भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है और वो है यूपी का विकास। और पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर कोई यूपी का विकास कर सकता है तो वो भाजपा की डबल इंजन सरकार है। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में विकासवादियों और विकास विरोधियों के बीच मुकाबला बताया। विकास चुनेंगे तो सुशासन रहेगा, गरीब के घर राशन, नौजवानों की कमाई और गरीबों को मुफ्त दवाई मिलती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि वे खुद खतरा थे। बागपत में अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। फिर से उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा या यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, यह निश्चित करने का चुनाव है। आवाज के जादू से लाखों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रहीं। भारत रत्न स्वर कोकिला के निधन से देश में शोक की लहर है। 7 दशकों से हिंदी गानों की दुनिया में छाई हुई लता मंगेशकर की आवाज के सब दीवाने हैं। 7 दशकों से हिंदी गीतों की दुनिया में छाई हुई लता मंगेशकर की आवाज के सब दीवाने हैं। खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी पर भी उनके गाए गीतों का जादू सिर चढ़कर बोलता है। पिछले 28 दिनों से मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आज अंतिम सांस ली। लता जी के निधन पर पूरे देश भर में शोक की लहर है।